अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, आज हम जियोलॉजी में चैप्टर नंबर 27 पढ़ रहे हैं, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? ऐसी कोई चीज आपके एनवायरनमेंट में ऐड होना, बिफाउलिंग, आपके एनवायरनमेंट को खराब कर देती है। कोई भी जो पैदा होती है इंसानों की वजह से, या मतलब इंसानों की एक्टिविटी, किसी भी जानदार की वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो इंसान ही, इंसानों के अलावा और जानदार है, वो आपके एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। टाइप्स की बात करें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कई तरह की होती है, ठीक है। पॉल्यूशन कई तरह की होती है बच्चे। सबसे पहले जो है एयर है। एयर जो एटमॉस्फेरिक है उसे एटमॉस्फेरिक कहते हैं, हवा में पाई जाती है। वाटर जो पानी में पाई जाती है। सॉइल जो मिट्टी में पाई जाती है। रेडिएशन जो सूरज की रोशनी में पाई जाती है। और नॉइस, आवाज की पॉल्यूशन। सबसे पहले हम एयर को डिस्कस करेंगे। एयर और एटमॉस्फेरिक, ये बीफाउलिंग ऑफ द एयर बाय एनीथिंग, हवा में किसी हार्मफुल चीज का, नुकसानदेह चीज का ऐड होना जो जानदारों को नुकसान पहुंचाए, एयर पोल्यूशन कहलाती है। एयर इज नॉट ऑलवेज एज क्लीन एज इट मस्ट। हवा हमेशा उतनी साफ नहीं होती जितनी उसे होना चाहिए। हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन काज कर रहे हैं। तो हवा में होने वाली जैसे कि ये सारी गैसेज है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हवा को आलूदा कर रहे हैं। और ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? इंसानों की वजह से। हम गंदे टायर जला रहे हैं, हम हवा को गंदा कर रहे हैं, उसमें व्हीकल्स, गाड़ियों के धुएं हैं, सारी गैसेस जो है इंसानों की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ये जो हार्मफुल है, ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है इसे पोल्यूटेंट कहते हैं। वो जो चीजें हमने एनवायरनमेंट में ऐड कर दी है, हवा में ऐड कर दी है, उसे पोल्यूटेंट कहते हैं। ओजोन लेयर डेप्लीशन, अब इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? आपकी जो अर्थ है, जमीन है, अल्लाह पाक ने उसके गिर्द एक लेयर बनाई ताकि वो सेफ रहे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, यही पोल्यूशन की वजह से वो ओजोन लेयर वहां से डैमेज हो गई है, खराब हो गई, टूट गई। अब वो सन से जितनी भी रेडिएशन आ रही है, जितनी भी रेज आ रही है बेटे, वो पहले ओजोन लेयर से प्योर होके आती थी, अब वो डायरेक्ट आ रही है और डायरेक्ट आके इंसान को डैमेज कर रही है। और आए दिन आप सुन रहे होंगे इंसान को स्किन कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह यही है। तो ड्यू टू एयर पोल्यूशन की वजह से हमें ओजोन लेयर डेप्लीशन फेस करना पड़ा है। एक लेयर है ओजोन लेयर, क्या उनका एक ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो 10 से 50 किलोमीटर अर्थ के गिर्द है, ठीक है। विच फिल्टर, जो ज्यादा यूवी रेडिएशन को फिल्टर करके भेजती थी। फिल्टर का मतलब है उसमें से वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल लेना और साफ को आगे पास कर देना। और प्रोटेक्ट करती थी इस हार्मफुल रेस से, जैसे कि सूरज की जो शुआएं हैं वो हम तक पहुंचती थी हार्मफुल होने से बगैर, उसे ओजोन लेयर कहते हैं। उसमें ओजोन होती थी। इन प्योर फॉर्म ओजोन इज ब्लूइश। पहले जब वो प्योर थी तो वो ब्लूइश थी, ठीक है, एक्सप्लोजिव थी और बहुत ज्यादा हाईली पॉइजनस गैस। ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टुगेदर। उन्होंने कहा है कि इन प्योर फॉर्म ओजोन इज ब्लूइश, ओजोन ब्लूइश थी, लेकिन अब जो है, अब वो उसमें क्या हो गई है, एक्सप्लोजिव हो गई है और उसमें बहुत सारी हार्मफुल और पॉइजनस जहरीली गैसेस ऐड हो चुकी है। इसलिए लोगों को सांस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हवा साफ नहीं मिल रही सांस लेने को। तो ये ओजोन O3, ये तीन ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनती है। ओजोन डेप्लीशन की बात करें तो एक होल है जो अर्थ पर, इन अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड, अर्थ को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड है एक बार से, उसमें होल हो गया, सुराख हो गया। कैसे? द लेटेस्ट स्टडी ऑफ ओजोन लेयर रिवील दैट, आज की जो स्टडी है उसने ये रिवील किया, ये जाहिर किया कि ओजोन जो है वो रैपिडली तेजी से डेप्लीट हो रहा है, तेजी से लेयर खत्म हो रही है। ये जो डिक्लाइन है इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा है, ये लेयर खत्म हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि नाम से शुरू हो रहा है, क्लोरो में क्लोरीन होता है, फ्लोरो फ्लोरीन और कार्बन, ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है।
ये जो गैसेज है ये प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द एयर कंडीशनर इन आवर होम, हमारे घरों में जो हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं, ऑफिस में ये हर वक्त एसी जो इस्तेमाल होता है, जितने भी एयर कंडीशनर हैं, इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं वो ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर, जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, ये सारे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारे एटमोसफेयर में बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसकी जो यूवी रेज है वो क्या कर रही है, क्लोरीन को और ज्यादा रिलीज कर रही है और खारिज कर रही है एटमोसफेयर में। क्लोरीन जो है बच्चे वो ओजोन के मॉलिक्यूल को, उसकी लेयर को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। एज द ओजोन लेयर बिकम थिनर, जैसे ओजोन लेयर पतली हो जाएगी और अल्ट्रा वायलेट रेस जो है सन में से वो अर्थ तक और तेजी से पहुंच जाएंगी। पहले मतलब एक लेयर है वो उसे प्रोटेक्ट करिए, अब वो पतली होती जा रही है, अब और ज्यादा अफेक्ट होता जा रहा है सूरज का। ये जो लेवल है ओजोन का, ओजोन लेयर पे, ये अंटार्कटिका में उन्होंने कहा है ओवर द अंटार्कटिका हैज फॉलन ड्रास्टिकली, मतलब अंटार्कटिका रीजन जो है उसमें क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा है और ये तबाही कर रहा है। ड्रास्टिकली मतलब वहाँ तबाही में चाह रहा है ये जो होल है, ठीक है। ओजोन लेयर हैज बिकम फाउंड टू डिक्रीज ओवर अरेक्टिक रीजन, और ये अरेक्टिक रीजन में उन्होंने कहा है कि ये जो है ये कम है। अगर और ज्यादा अल्ट्रावायलेट रे जो है सन की सरफेस तक पहुंच गई और जमीन पर पहुंची तो क्या होगा, जितनी भी क्या कहते हैं दे विल अफेक्ट, जमीन पर रहने वाली जितनी मखलूक है सबको उसमें असर करेगी। कैसे, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा के। जैसे इस दफा आपने देखा गर्मी शदीद थी, बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए, तो ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और स्किन कैंसर जो लोगों को काज हो रहे हैं वो हो जाएंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाएंगे इंसानों में, दे आल्सो करा। और ये ना सिर्फ इंसानों को बल्कि हमारी फसलों को, हमारे पौधों को, दरख्तों को, इवन मैरीन जो समंदर में रहने वाली मखलूक है उसे भी तबाह कर रहे हैं। और हमारा वेदर पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गया है। पहले इस सीजन में अब तक सर्दियां आ चुकी होती है, लेकिन इस दफा सर्दी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि यही सारी वजह है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आपको समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो एक देखते हैं। बच्चे, ग्लास का घर बनाया जाता है, ठीक है, ताकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, तो उन्हें उन पौधों को वहां पे ग्रो करवाया जाता है। ये जो लाइट होती है, ये लाइट जो है सन से आती है और आके इस ग्लास के अंदर फंस जाती है और ग्लास ग्रीन हाउस में चली जाती है। वो उसके अंदर जा तो सकती है लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। अब वो जो उसमें से गई है, वो सूरज की रोशनी उसमें रेस गई है, जाके उसने एब्जॉर्ब कर लिया है पौधों ने, ना सिर्फ पौधे ने, जमीन ने कर लिया है। जैसे जमीन ने किया तो वो सारी रेस जो है जमीन के अंदर चली गई है, ठीक है। जमीन के अंदर गई है तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया। अब ग्लास उन रेस को वापस नहीं निकलने देता और वो जो गर्मी है उसके अंदर बढ़ती जाएगी, और वो वहां से कहाँ जा रही है, अर्थ, जमीन पे, तो वो पूरे अर्थ को अफेक्ट करती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में, ये क्या है, ये बिहेव करती है लाइक अ ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की शीट्स जो होती है ना ग्लास की तरह बनी हुई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कहा है सन इफ इट एब्जॉर्ब द सन एनर्जी बट डज नॉट अलाउ, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्जॉर्ब तो कर लेती है सूरज की रोशनी को, लेकिन उसे बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर, अभी जो मैंने बताया, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस की वजह से ये असर मरतब हुआ है। ओवर अर्बनाइजेशन, ये जो शहरों में बहुत ज्यादा आबादियां इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। डिफोरेस्टेशन, जंगलात का बहुत ज्यादा कटाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियां लगना बहुत सारी, ये सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। और ये और ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है अर्थ का और ज्यादा इंक्रीज कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पहले तो एटमॉस्फेयर में होती थी, ठीक है, ठंड, बर्फ बनती है, पहाड़ों पे गिरती है, वो पिघलती थी, फिर दरियाओं में आती थी, वहां से नहरों में पानी बन जाता था। लेकिन इस दफा टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वो जितने भी ग्लेशियर थे सारे मेल्ट हो गए हैं, ठीक है। सारी बर्फ मेल्ट हो गई है और उसकी वजह से सैलाब आया, और ये इतनी मेल्ट हो रही है कि बाद में अब हमारे पास पानी के सोर्स खत्म हो रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है हमारे पास। इसकी वजह से ये देखो उन्होंने आगे बताया लेड टू रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस कैप। आइस कैप जो बर्फ की
टोपियां जो बर्फ पहाड़ों के ऊपर जमी है, जो ग्लेशियर है वो सारी जल्दी से पिघल रही हैं और सैलाब ला रही है और हवा के रास्ते बदल रही है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी तबाही हो रही है, मुल्क में बहुत सारी तबाही हो रही है। ये कुछ हवा गैसेस बताई हैं, एयर पोल्यूशन, इनके सोर्स और इनके इफेक्ट बताए गए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या है, एसेरोल स्प्रे फ्रॉम एयर कंडीशनर सिस्टम। आपकी फ्रिज और आपकी एयर कंडीशंस में ये पाई जाती है, एसी में पाई जाती है, ठीक है। ये ओजोन लेयर को थिन पतला कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रही है। सल्फर डाइऑक्साइड बचे, ये पावर स्टेशन और फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, ऑयल, गैस, इन सब से मिल रहा है और ये एसिड रेन है। इसकी वजह से बारिश जो है एसिडिक हो रही है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर, सांस के मसले हो रहे हैं लोगों को, लंग्स के फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। लेड कंपाउंड जो है ये किसकी वजह से, कंबस्टन ऑफ पेट्रोल, जब पेट्रोल और ऑयल जलता है तो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जहर शामिल हो रहा है, जिसमें लीडिंग पॉइजनिंग, ब्रेन, आपका दिमाग अफेक्ट हो रहा है, आपके जंगलात खत्म हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, ये फॉसिल फ्यूल के जलने से होता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, एसिड रेन और हेडेक, सर का हमेशा दर्द रहना और खांसी का रहना। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये इनकम्प्लीट बर्निंग है, कार्बोनेट जो है वो सही से बर्न नहीं होती है, कार्बन सही से बर्न नहीं होती है, या सिगरेट का धुआं जो है वो ये गैसेस को जमा कर रहा है और उसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है, आपका दिमाग डैमेज हो जाता है, यहाँ तक कि आपकी डेथ भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी काम कल पड़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह।